बहुत बहुत धन्यवाद बादशाह। आज पर्यूषण के क्षमापना पर्व पर पहले तो 10 मिनट का विलंब जो हुआ है उसी के लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। हम लोग ये कंफ्यूज में रह गए कि जो गणदरबार की चलती है और यहाँ जूम पर आया कि होस्ट इज वेटिंग फॉर, तो हम तो बैठे रहे, इंतजार करते रहे। बहुत अच्छा हुआ कि स्मिता बहन जी ने और विपुल जी ने फोन किया, तब आंख खुली कि भाई लिंक दूसरी है। चलिए चलिए, बहुत धन्यवाद, मैं क्षमा चाहता हूँ। आज योगानुयोग हमारे प्रतिक्रमण था, तो कल 2 दिन से हमने खास घोषणा करके प्रतिक्रमण थोड़ा जल्दी के लिए बुलाया सबको। अब पर्यूषण के पर्व दिन है, बड़े प्रतिक्रमण चल रहा था, और जैसे ही प्रतिक्रमण पूरा हुआ मैं आपके सामने उपस्थित हुआ। देखिए, पर्यूषण एक महापर्व है जैन धर्म का, लेकिन इसका हार्द क्या है? आखिर क्यों करते हैं प्रतिक्रमण, या क्यों मनाते हैं पर्यूषण? क्षमापना का प्रयोजन क्या रहता है? स्वाभाविक रीत से इसके अंदर हमें कई पहलुओं पर विशेष विचार विमर्श करना पड़ेगा। कई बिंदु है। आत्मा का स्वरूप है, आत्मा के गुण है, आत्मा का धर्म है, आत्मा के कर्म है, और इन सब के लिए जब कर्म क्षय की बात आए या कर्म को रोक करके हम संवर करने की बात करें, या कर्मों से पाप प्रवृत्ति से लगे हुए जो कर्म है हम उसकी निर्जरा करना चाहते हैं, तो ये कंसेप्ट सिर्फ जैन धर्म के अंदर है। दुनिया में आपको अन्यत्र और जगह कहीं देखने को नहीं मिलता है। ये बड़ी विशेषता है। तो सर्वप्रथम हमें पहले क्षमा है क्या, क्यों क्षमा के साथ पर्यूषण का क्या संबंध है, पर्यूषण के साथ क्षमा को क्यों जोड़ा गया है? क्या पर्यूषण के सिवाय या अन्यत्र हमें इस क्षमापना का उपयोग नहीं करना चाहिए? ऐसा नहीं है। ये बात हम समझने की कोशिश करेंगे। तो मैं सर्वप्रथम यहाँ पर आत्मा के इस मूल गुण का थोड़ा सा विवेचन करता हूँ। आप लोगों को मेरा निवेदन है, जैसे मैं डायग्राम करूँ ब्लैक बोर्ड पर, आप भी अगर बना लें, लिख लें, कर ले तो ज्यादा उपयोग में आएगा सर। ये आप देखेंगे कि आत्मा का मूल स्वरूप है। अब आत्मा के ही इस स्वरूप में आपको ये देखना है कि एक तरफ तो हमारा ये ज्ञान गुण है, इधर ये दर्शन गुण है, और ये चारित्र गुण जो है। अब चारित्र गुण के अंदर आत्मा ने जिन जिन गुणों का हमें आचरण विशेष रूप से करना है, क्योंकि चारित्र शब्द ही क्या है कि हमें यहाँ पर जो गुण है उनको प्रैक्टिकल लाइफ में आचरण में लाना है। ऐसा यहाँ आप देखिए, सत्य की निष्ठा का गुण है, इसी तरह से समता है, नम्रता है, सरलता है, ये अपनी तरह से। अब जो जो गुण है, अब इन गुणों का हमें आचरण कैसे करना है? लेकिन आचरण कब करोगे? जब आपको गुण का पता हो तब। यहाँ पर आपने ये देखा है, ये दया गुण है, ये यहाँ क्षमा गुण है, यहाँ ये सज्जनता का गुण है, ये हमारे लिए सहिष्णुता का गुण है, ये शांति का गुण है, ये मैत्री का गुण है, ये प्रेम का गुण अंदर है। सा इसी तरह से जो जो गुण है, ये गंभीरता है, ये धैर्य का गुण है अंदर। अब हम सब इन गुणों से भरे हुए हैं। महावीर ये शब्द कह रहे हैं, एक एक आत्मा के अंदर अनंत गुण है। एक एक आत्मा के द्रव्य स्वरूप में प्रदेश असंख्य है, और एक एक प्रदेश में एक एक गुण का प्रमाण अनंत है। ऐसे अनंत गुणों का प्रमाण अनंत है। आ रहा है आपको ख्याल में? अब क्या है यहाँ पर, आत्मा का जो द्रव्य स्वरूप है, एक एक प्रदेश पर गुण अनंत प्रमाण में है। ऐसे एक अनंत गुण है और अनंत गुणों का अनंत प्रमाण है। अब ध्यान से समझिए, कोशिश करिए। आत्म धर्म क्या कहता है?
आत्मा स्वयं अपने गुणों के अनुसार आचरण करे, यही आत्मा का धर्म है। अब बोलिए मनीषा बहन जी। जी गुरु जी। आत्मा जब स्वयं अपने गुणों के अनुसार आचरण करे तो उसे आत्मधर्म कहते हैं। बहुत अच्छी बात है। देखिए अब विपुल जी आप इसका अपोजिट सेंटेंस बना के बोलिए। आत्मा यदि अपने गुणों से विपरीत आचरण करे तो उसका नाम विधर्म है। अधर्म है। अधर्म। हाँ अधर्म है, जी, अधर्म। बस ये तो समझना है हमें। अब आप देखिए दूसरे दो वाक्य बड़े महत्व के हैं। जब आत्मा अपने गुणों के अनुसार आचरण करेगी तब उन्हीं गुणों पर आए हुए आवरणीय कर्मों की नेजरा होगी। ये हमारे गुण हैं। अब यहाँ पर क्या है कि कर्म भी इन्हीं पर आए। अभी आपने देखा कि विपरीत आचरण करने से इसी पर कर्म लगे हुए। तो जब हम गुण का आचरण करे थे, उस गुण पर जो आवरणीय कर्म है उसके पार्टिकल्स या एटम्स कार्मिक वर्गना के, वो बिल्कुल निर्जरते हुए क्षय होते जाएंगे। वही है नेजरासा। अब जैसे ये गुण आपने देख लिए, अब इन्हीं गुणों पर आवरण कर्म को देखना है। ये है गुण का स्वरूप, यहाँ आपने देखा। अब यहाँ पर आपको ये देखना है, ये जो गुण है इस गुण पर और इस गुण पर, एक एक गुण को बरोबर आप देखेंगे। अब आपको ये ख्याल आएगा कि किन गुणों पर कितना आवरण कैसे है। आपको यहाँ पर ये ख्याल आए, ये गुण है तो इसके ऊपर इतना आवरणीय कर्म है। अब ये गुण है, इसके ऊपर इतना ये आवरणीय कर्म है। ये कर्म किस तरह से कहां से आया सा, हम इसकी बात यहाँ पर करेंगे। क्यों आया यहाँ पर ये कर्म, अब भी मैंने आपको बताया है। बोलिए किसको बोलना है। विपरीत आचरण करने से आ गया माना। हाँ जी, बहुत अच्छी बात है। जब जब आत्मा ने अपने जिस गुण के से विपरीत आचरण किया, अब उस कर्म गुण के ऊपर उतने प्रमाण में ये कर्म आ गया। अब देखिए अब होगा क्या। अब जैसे कि यहाँ पर ये ले लो, ये मैंने लिखा है क्षमा का गुण है। अब ये क्षमा का गुण यहाँ पर आप देख लीजिए भाई साहब। अब जब हमने क्षमा गुण से विपरीत आचरण किया, अब क्षमा गुण का विपरीत आचरण क्या होगा, स्मिता बहन जी बोलिए। किसी को माफ नहीं करना या किसी से माफी नहीं मांगना। हाँ, तो वो व्यक्ति क्या करेगा, देखो मैं तो इसका बदला लेके छोड़ूंगा, मैं ऐसे ही नहीं छोड़ूंगा साहब, मैं इसको मारूंगा, मैं इसको छोड़ूंगा तो नहीं। ये सब क्या है, क्षमा गुण से बिल्कुल अपोजिट जा रहा है। आप रोज संसार में देख रहे हो। अब जैसे ही अपोजिट जाएगा, परिणाम ये आएगा कि अब वो और कर्म बांध रहा है और कर्म का प्रमाण बढ़ता जा रहा है। अब जैसे जैसे कर्म का प्रमाण बढ़ता जाएगा, अब परिणाम क्या आएगा। अब देख लो यहाँ पर गुण के लिए जगह कितनी खाली पड़ी है। हम एक ही गुण की बात नहीं कर रहे हैं। ये देखिए सत्य की निष्ठा का गुण है, ये जो है समता का गुण है, ये सरलता का गुण है, ये नम्रता का गुण है। सब गुणों के ऊपर आवरणीय कर्म पड़े। ये जो है ये सब आप जो देख रहे हो यहाँ पर, अब इन गुणों के ऊपर ये आवरणीय कर्म है, समझे। तो कहाँ से आ गए कर्म, क्यों आए कर्म, आए कहाँ से। चलिए भाई साहब, कर्म है क्या, ये कार्मिक वर्गना कार्बन वर्गना के पार्टिकल्स है। तो ये जो आप देख रहे हो ये कार्बन वर्गना है, या आप इनको कार्मिक एटम्स कहिए। अब जब आत्मा अपने गुण से विपरीत विरुद्ध आचरण करेगी, तो आत्मा मन वचन काया के योगों से अब इनको खींच करके खुद अंदर लेगी सा। बस यही तो हो रहा है। अब आप सोचिए कि हमारा जितना व्यवहार जो जिस तरह से चल रहा है, अब ये व्यवहार चलते चलते
आखिर हमने किस प्रकार से कैसा व्यवहार किया है। यहाँ देखिए ध्यान से, अब क्या हुआ है यहाँ, आत्मा के पास ये मन वचन काया, ये तीन साधन, ये तीन इंस्ट्रूमेंट। आत्मा को कुछ भी करना है, शुभ अशुभ अच्छा खराब जो भी कुछ करना है, वो मन वचन काया के इन माध्यम से करना है। अब आप बोलिए साहब, मन से क्या करेंगे आप? विचार। हाँ, शरीर से काया से क्या करेंगे? आचरण, क्रिया। अब ये शरीर से सारी क्रिया प्रवृत्ति हमारी चलेगी। अब तीसरा क्या है? वचन, वाणी, बोलना। हाँ जी, अब मैं आपको पूछता हूँ, आप बताइए साहब, मन से नुकसान ज्यादा होगा विचारों का, या फिजिकली हमारी क्रिया प्रवृत्ति करने से ज्यादा नुकसान होगा, या भाषा वचन से बोलने पर आपका नुकसान ज्यादा होगा? किससे नुकसान ज्यादा होगा बोलिए साहब? मन से ज्यादा होगा। ठीक है, दूसरा और किसको बोलना है? साहब जी, काया से ज्यादा होगा, क्योंकि मन मन काया कब एक्शन में आएगी? जब मन और वचन से सोचेंगे, उसके बाद में अपन एक्शन में आएंगे, इसलिए काया से ज्यादा होना है। आपने अपना मत दे दिया। और किसको बोलना है राकेश तीनों जी? की बराबर, तीनों से बराबर होगा हमारा सब। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है, आप रिपीट मत करिए ना भाई साहब, दूसरों को बोलने दीजिए। और किसको अपना मत रखना है? मन से किया हुआ। चलो ठीक है साहब, बोलिए मनीषा बहन जी। मन से ही लग रहा है गुरुजी। अच्छा, मैं ये अगर पूछूं कि मन से आपका खुद का नुकसान ज्यादा होगा या दूसरों का? फिजिकली क्रिया प्रवृत्ति से आपका खुद का नुकसान ज्यादा होगा या दूसरों का? भाषा बोल करके आपका खुद का नुकसान आप ज्यादा करेंगे या दूसरों का ज्यादा होगा? बोलिए बेला बहन जी, गांधी जी बोलिए। जी गुरु जी, हाँ मन से ज्यादा होगा। अरे भाई साहब, मैं ये कहता हूँ, मन से विचार करने पर आपका अकेले का नुकसान होगा, लेकिन जब वचन योग से भाषा ऐसी बोलेंगे, सामने 100 जने सुन रहे हैं, तो वो नुकसान कितना हुआ? मैं ये कह रहा हूँ कि अभी प्राइम मिनिस्टर दिल्ली से बोल रहे हैं, और एक सेंटेंस अगर अपशब्द बोल दिए, जस्ट इफ ही इज यूजिंग द अब्यूजिंग लैंग्वेज, सो व्हाट विल हैपन? प्रॉब्लम हो जाएगी। हाँ जी, तो यही तो समस्या है ना। अरे भाई, वो अपने मन में सोचे, उसको अकेले का नुकसान है, लेकिन उन्होंने बोलने के अंदर एक सेंटेंस गलत बोल दिया। आइदर इट में बी अब्यूजिंग लैंग्वेज, अव्याख्यान मतलब आक्षेप आरोप वाली भाषा, या किसी ने पैशून्य वृत्ति या पर परिवाद की व्याख्या, अव्याख्यान के शब्द, क्रोध के शब्द, या इंसल्टिंग लैंग्वेज, तो नुकसान हेलो, कितने लोग सुन रहे हैं, कितने लोगों का नुकसान होगा, पहले ये प्रणाम, सोचो। जय जिनेंद्र। तो यहाँ पर ये बात आ रही है, अब हम जितने कर्म बांध रहे हैं, हाँ जी, मैं भी मान्य करता हूँ कि मन से अकेले विचार करते करते करते, हाँ जी, इधर देखिए, ये मैंने विचार अशुभ विचार किए, अब ये कार्मिक एटम्स जो है ये मेरे अंदर आए। इधर देखिए, कर्म बाहर बना हुआ तैयार नहीं है, ख्याल आया? कर्म बाहर नहीं है, कर बाहर तो कार्मिक एटम्स है। अब उनको खींच कर लेने के लिए मन वचन काया, ये तीन इंस्ट्रूमेंट है, साधन है। आगे बात समझ में? बोलिए अंजना जी, बोलना है आपको? बोलिए गांधी जी, बोलिए बेला। तो ये एक साधन हो गया, ये आ रहे हैं। ये भी हो सकता है कि कभी आप अच्छे विचार भी करो, कोई जरूरी नहीं है कि सब खराब विचार है। ये देखो, एक विभाग ये हो गया और दूसरा विभाग ये है
कि इधर अगर आपके अच्छे विचार आ रहे हैं तो ये भी कर्म अंदर जो है, तो एक ने ये कर्म बांधे हैं और इधर ये दूसरे कर्म बंध रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर हो गए, मम्मी जी ने डब्बे में से आटा लिया, फिर पानी डाला, घी डाला और कुछ किया, ऐसे ऐसे करके गोल गोल बनाया, ऐसे ऐसे किया, तब वो प्रोसेस हुई, तब रोटी बनी। ये कार्मिक एटम्स हैं, हमने भी विचार करके खींच कर लिए, आत्मा प्रदेशों के साथ घोलकर एक रस किया, तब जाकर वो कर्म बने। आपने दूध के अंदर शक्कर डाली, चम्मच से हिलाया सा, और शक्कर के पार्टिकल्स पिघलते 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 पूरे दूध में फैल गए, दूध को मीठा किया। तो ये कार्मिक एटम्स बाहर से लेकर आत्मा अपने प्रदेशों पर फैला रही है, तब जाकर के ये कर्म बन रहा है। अब आ रहे हैं बात में आपको ख्याल? बोलिए सुंदरा जी, सुनंदा जी, हाँ जी सुनंदा जी। मेरा थोड़ा मिस हो गया था बीच में, चलिए तो नहीं, हाँ बस जी। इतना समझ आया है कि हम मन से अपना, जैसे आपने बताया कि आटा गूंथते हैं तो उससे कार्मिक कर्म बनते हैं, कि मन से हम विचार करते हैं तो जितने अशुद्ध विचार होते हैं तो उनसे कर्म बनते हैं। चलिए अब आगे चलता हूँ। देखो ये हो गए ना, अब इधर जैसे आपने देखा तो ये शुभ कर्म हो गए साहब। ये आपके पास आपने कई बार जो है अच्छी भाषा, अच्छे विचार भी बहुत किए हुए, कोई ना थोड़ी है, समझे कि नहीं। अब इधर देखिए, ये फिजिकल एक्टिविटीज है। अब फिजिकल एक्टिविटी भी तो मिल के करते हैं, या अलग से भी करते हो, या दूसरे भी है। तो ये जब आप कर रहे हो, ये देखिए, ये भी आपके साथ में कर्म बनते जा रहे हैं, कर्म आते जा रहे हैं। अब ये जो हो रहा है, अब इसको आप क्या कहेंगे? ये फिजिकल एक्टिविटी से बनने वाले ये कर्म हो गए, ये यहाँ पर कर्म के रूप में है। अब आपने ये अच्छा किया है और ये कुछ खराब किया है, फिर ये कुछ अच्छा किया है, ये कुछ खराब किया है, गलत किया है मतलब। अब इधर देखिए, ये है वचन योग। अब वचन योग तो भाषा बोलने के ही काम आने वाला है। अब मैं बोलूंगा तब मैं दीवार के सामने तो नहीं बोल रहा हूँ, मैं अकेला अकेला नींद में तो नहीं बोल रहा हूँ, मैं या तो किसी के सामने बोल रहा हूँ। अब वो सामने 2 जने हैं कि 10 जने हैं, 100 जने हैं कि 1000 जने हैं, ये मेरे से बड़े हैं कि छोटे हैं, what type of language I am using in front of them, either I am using the insulting language or the respective language, it depends on me। तो पहले ये देखिए ना, तो यहाँ से ये भी माध्यम है, ये इससे भी कार्मिक एटम्स अंदर आ रहे हैं। अब ये जैसे अंदर आते जा रहे हैं, अब मेरी लैंग्वेज अगर खराब है, मैंने गलत मिसयूज ऑफ द लैंग्वेज का किया है, ये यहाँ पर मेरी कुछ इस भाषा के ये कर्म बन रहे हैं। अब ये जो है यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर ये जो कर्म बन रहे हैं, इस तरह से मैंने बोल करके भी कर्म बांधे, मैंने फिजिकल एक्टिविटी से भी कर्म बांधे, मैंने मानसिक विचार से भी कर्म बांधे। अब जो जो कर्म जितने प्रमाण में बंधते गए, अब ये सब आत्मा के साथ इतने प्रमाण में ये कर्म बनते ही गए, बनते ही जा रहे हैं। क्या हम आज ही बांध रहे हैं? जी नहीं, आप कितने जन्मों से बांधते आ रहे हो, कई काल से, कई जन्मों से बनते आ रहे हैं, हमारा ध्यान ही नहीं है। तो अब जो बांधे हैं, जितने बांधे हैं, महावीर ये शब्द प्रयोग कर रहे हैं, ध्यान से सुनना। If we can just touch the tip of the needle on the place of the soul, then there is not a single area is empty without the karma. That much amount of the karma, इतने कर्म आज हमारे आत्मा के ऊपर बंधे जा चुके हैं। बोलिए सुनंदा जी, आया ख्याल में आपको?
आप वो सबको म्यूट था। आपने बताया कि सुई की नोक के ऊपर अनंत कर्म कर्मों का संग्रह हो जाता है। हाँ, एक तो आपको रिक्वेस्ट है कि एक हाथ तो आप बिल्कुल माउस पर रखिए कि जल्दी से आप जो है अनम्यूट Sorry. कर सको। म्यूट अनम्यूट आपको करने में टाइम ना लगे। अब ठीक है। दूसरी देखो, मैं बोलूंगा आपको रिपीट करना है, मैं पूछूं वो आपको देखना है, तो मतलब इंटरेक्शन होना चाहिए ना। अब आपको ये देखना है, इफ दिस इज द टिप ऑफ द नीडल, यू सी दिस इज द नीडल एंड इफ इट इज फिकल, टच इट हियर, that much area, 1 mm area where we can just touch the tip of the needle, that much area is not empty without the karma, where there is no karma. इतने कर्म यहाँ पर आत्मा पर बंधे हुए हैं। कब बंधे, कैसे बंधे? मैंने इतना प्रयत्न करके मन से खराब विचार किए हैं। अब कोई आप बोल सकते हैं आपने जन्म से लेकर आज दिन तक कितने विचार किए, आप बता सकते हो? It is possible, is it possible for you to count all the thoughts? मुझे नहीं लगता है कि कोई बता सके। अब कितना बोल करके हमने कर्म बांधे हैं। अब आपने बोला और दूसरों के साथ जो कम्युनिकेशन हुआ है, आपका बोला दूसरों ने सुना, दूसरों की बात आपने सुनी। अब क्या आपके आत्मा के अंदर वो शब्द यहाँ पर फिट हो चुके हैं? नहीं नहीं, ये देखो, ये इन्होंने मुझे गाली दी है, ऐसा, इन्होंने ये मुझे साला गधा कहा है, इन्होंने मुझे डंकी कहा है। अब ये जो बातें यहाँ पर आपके ऊपर, अगर ये आकर के यहाँ पर कर्म के रूप में है, समझे कि नहीं? इज इट पॉसिबल फॉर यू टू फॉरगेट इट इमीडिएटली? क्या आप अपनी तरफ से इतनी जल्दी इसको भूल सकते हैं? कितना इजी लगता है आपको, ये सोचिए पहले। तो अब कैसे भूलना भाई साहब? इधर देखिए, अब जो हमने बोला या जो हमने किया, अब ये क्या हुआ है, ये क्रिया क्या, कैसी क्रिया है? तो यहाँ पर महावीर शब्द का प्रयोग करें कि इसको बोलते हैं अतिक्रमण। अतिक्रमण का मीनिंग क्या होगा? बोलिए मनीषा बहन जी। हाँ गुरुजी, लांघना, क्रॉस करना। हाँ जी, अतिक्रमण का है मैंने उल्लंघन किया। जैसे आपने देखा सीता जी ने लक्ष्मण रेखा का उल्लंघन किया, तो मैंने क्या किया है? मैंने मेरे गुण से विपरीत वचन बोले हैं, मैंने अपने गुण से विरुद्ध आचरण किया, मैंने अपने गुण से विरुद्ध विचार किए, मैंने अपने गुण से विपरीत भाषा बोली सा। अब ये मैंने किया कि नहीं किया? ये हो गया अतिक्रमण। तो अतिक्रमण से ये कर्म बन रहे सा। जितने जितने प्रमाण में मैंने जिस विषय में अतिक्रमण किया है, अब ये मैंने अतिक्रमण वचन से किया है, फिजिकली किया है, या मन से विचार करके किया है, अब ये कर्म बन गए मुझे साथ। कर्म अब ये बन करके मेरे साथ। इधर जरा देखेंगे आप, ये साइड, यहाँ पर देखेंगे कोई गुण कितना प्रकट हुए, कोई गुण कितना दब गया है, किस गुण पर कर्म की मात्रा ज्यादा है, किस गुण पर कर्म का प्रमाण कम है। जैसा कि हमने पहले समता, क्षमा, नम्रता, सरलता, संतोष, दया, करुणा, ये सब गुण जो देखे थे, अब आत्मा ने अपने अपने गुण से विरुद्ध आचरण किया, वही है अतिक्रमण। अब ये अतिक्रमण करके हमने कर्म बांध लिया। अब जब आपने अतिक्रमण कर लिया, हाँ जी, मैं आपको ये पूछता हूँ, while you are driving the car, but at the time particularly you have to turn in the right side, but you forget it and you went again the 100 kilometers. अब वापिस आपको रिवर्स आना पड़ेगा कि नहीं? क्योंकि जो डेस्टिनेशन था, जहां आपको जाना था, वो आप मिस कर गए, भूल गए। जहां आपको जाना था और आप 50-100 किलोमीटर आगे निकल गए, अब वापिस आपको आना पड़ेगा कि नहीं? विकास जी बोलिए।
100% आना पड़ेगा हमारा साहब। हाँ, तो ये जो है, अब जिसने अतिक्रमण किया है, अब उसको यहाँ प्रतिक्रमण करना पड़ेगा कि नहीं? करना पड़ेगा, पर प्रतिक्रमण करने से पहला वाला जाएगा कि आज के दोष वाला जाएगा? मैं सुबह और शाम को हाँ, करता हूँ। बरोबर बरोबर, बहुत धन्यवाद। अब जिसने अतिक्रमण किया है उसको प्रतिक्रमण करना कंपल्सरी। अभी आपने क्या बोला कि मुझे राइट टर्न लेकर के वहां जाना था और मैं क्रॉस करके आगे चला गया। अब चले गए तो भाई साहब, जब आपको ध्यान आया प्लीज कम बैक रिवर्स अगेन, अब आपको पीछे आना पड़ेगा। आइए, नहीं आओगे तो विकल्प ही नहीं है भाई साहब। कहाँ जाओगे? अब रोड तो जा रही है, हाईवे है, 1000 किलोमीटर जाएगा, आप क्या करोगे जाके? तो यहाँ आपको जो है, जिस गुण पर आपने अतिक्रमण किया है, अच्छा ये सब गुण हमारे डे टू डे लाइफ के डेली गुण हैं। इन गुणों की हमको डेली आवश्यकता है। बताइए आप इसमें से कौन से गुण की आवश्यकता नहीं है आपको? अब ये जो है क्षमा का गुण है, ये समता का गुण है, सरलता का गुण है, नम्रता का गुण है, संतोष का गुण है, सहिष्णुता का गुण है, शांति का गुण है, धैर्य का गुण है। भाई साहब, किस गुण की आवश्यकता नहीं है आपको? डे टू डे सब लाइफ चाहिए, के गुण है। सब डे चाहिए। टू डे डेली लाइफ के, डे टू डे लाइफ के गुण है। और अगर आपने बाउंड्री क्रॉस की, आपने अतिक्रमण किया, या तो शाम को, या शाम को अतिक्रमण किया तो सुबह में, आपको दिन में कभी ना कभी तो रिवर्स आके प्रतिक्रमण करना ही पड़ेगा। अच्छा, अब बताइए प्रतिक्रमण क्या है? तो प्रतिक्रमण यही है कि मैंने इनको साला गधा बोला है, तो मैं इनके सामने हाथ जोड़ करके क्षमा मांग करके, भाई साहब गलती हो गई जल्दीबाजी में, या मुझे आवेश आ गया, मुझे क्रोध आ गया, मैंने आपको अपशब्द बोल दिया है, कृपया मुझे क्षमा करें। अगर आप ये करते हो तो पहली बात तो है कि यहाँ आपके परसेंटेज जो है कम हो जाएंगे। ये जो 5,000 गुने यहाँ पर आपके कार्मिक एटम है, अब इसमें से अगर ये प्रमाण इतना कम हो जाए तो 3,000 पर आ गए। करना है शाम, मैं उस उद्देश्य से कर रहा हूं। अब मैं जब वहां पर लिस्ट बोला जा रहा है तो मैं बरोबर बोलते बोलते पहले प्राणातिपात, दूसरे मृषावत, तीसरे अदत्ता दान में आते आते, छठे क्रोध में, सातवें मान में, आठवीं माया में, नौवें लोभ में, 10वें राग में, 11वें द्वेष में, 12वें कलह में, अव्याख्या में, किस में? वहां पर्टिकुलर रुकिए और वहां रुक करके अपने अपराध की क्षमा याचना करिए। और जो भाई साहब जिनके सामने मैंने क्षमा मांगी वो प्रत्यक्ष, और यहाँ तो मेरे यहाँ 5,000 के 3,000 होने पर या 2,000 जाने पर मेरे लिए कितना प्लस पॉइंट हुआ। मुझे इतना गाढ़ कर्म का बंध नहीं होगा, मेरे कर्मों के परसेंटेज कम हो जाएंगे साहब। अब जो कर्म बांधा है तो वेरी फर्स्ट मुझे क्या करना है? नहीं तो क्या होगा, ध्यान से समझिए। मैंने क्षमा नहीं मांगी, चलो मैं नहीं मांगता हूं, तो सामने वाले के घर में वहां पर आप देखेंगे ये कर्म उसके अंदर वो भी बरोबर गांठ बधा करके पकड़ के रखेगा। बस अच्छा, अच्छा तुमने मुझे ये ऐसा गधा कहा है, अब आना मैं देखता हूँ, अब मैं देखता हूँ तुमको। अब वो गांठ बंधेगा, अब वो कितनी बढ़ाएगा, उसमें उसका प्रमाण वो कितना बढ़ाएगा। कल जब जाएंगे आप, 2 साल हो गए, 20 साल हो गए, बस 25 साल हो गए, बस जब आपने एक बाउंड्री क्रॉस कर ली अब क्या करेंगे? तो यहाँ पर हमें कभी ना कभी तो, अब आज नहीं किया और हो सकता है कि मैं 10-20 साल के अंदर मेरा आयुष्य पूरा हो जाए। अगर मेरी मृत्यु हो गई तो ये कर्म मुझे साथ में लेकर दूसरे जन्म में जाना पड़ेगा, क्योंकि ऑल द कर्म एक्सेप्ट द आयुष्य, all the 7 karma is just carried forward in the next life.
अब ये हमारे साथ चल रहे हैं। अब परिणाम क्या आएगा सोचिए, अभी नहीं तो कल सही, अगले जन्म में सही, फिर इन कर्मों का हिसाब तो चुकाना। तो मैं क्यों इस कर्म को 1000 साल तक के लिए भविष्य में आगे क्यों ले जाऊं? बेटर है कि मैं आज ही क्षमापना करके आज ही मैं उसका प्रमाण घटाता जाऊं। तो पहला फर्स्ट स्टेप जो था वो पश्चाताप था, उसके बाद में प्रायश्चित का विषय आता है। अगर मैंने दोनों स्टेप पूरे कर लिए तो ये पॉसिबल है कि मैं इस कर्म को यहाँ पूरा हटा सकता हूँ। ये देखिए, ये कर्म आपका इतना जो था आपने हटा लिया, ये यहाँ पर जगह खाली हो गई, शुद्धिकरण हो गया, आत्मा शुद्ध हो गई। अरे ये बात समझ में। अब इसके लिए हमको कोई पर्यूषण से क्या मतलब है, पहली बात ये है। अब यहाँ पर हम क्या देखेंगे, ये जो सारे कसाय बढ़ते जा रहे हैं, अब इन कसायों के साथ हम चल रहे हैं, तो ये जो राग द्वेष क्लेश कसाय और इसकी भाषा हमारी जो हो रही है, तो हमें क्या करना है। नंबर 1, अगर आपने यहाँ पर पहले जिसको हम कहते हैं राई प्रतिक्रमण, अब ये राई प्रतिक्रमण क्या है, राई शब्द यहाँ रात्रि, ये अर्धमागधी की लैंग्वेज है, बस इतना ध्यान रखिए। रात्रि, तो रात में मैंने कब किसी के प्रति खराब विचार किए हैं, अशुभ विचार किए, मैं उसका प्रतिक्रमण कर रहा हूं। ये मैंने दिन के अंदर, अब दिन के अंदर मैंने कोई विचार किया है तो ये आ जाएगा देवसी प्रतिक्रमण। ये जो है देवसी का मतलब दिन का। अब इसके बाद में आगे चल रहा हूं, तो यहाँ पर आपको दिया गया है पक्षी प्रतिक्रमण। ये पक्षी का मतलब तीसरा जो है पाक्षिक हो गया। पाक्षिक का मतलब है 15 दिन का। तो ये पहले निश्चित किया गया 15 दिन का मतलब हर 14 के दिन ये हम करते हैं आज की तारीख में। अब कोई पूर्णिमा कर ले, कोई अमास कर ले, भाई अपने अपने हिसाब से जो संप्रदाय है सबने नियुक्त कर रखा है। इसके बाद हम चल रहे हैं, तो ये 4 महीने का हो गया। अब 4 महीने का आप कौन सा कर रहे हो, तो चौथे नंबर पर ये चौमासी हो गया। अब ये जो है 4 महीने, आप दिनों में लीजिए 120 दिन। अब यहाँ पर आपने ये देखा कि जो व्यक्ति रोज का कर रहा है तो बहुत अच्छी बात है, प्रतिदिन का आपने भाई साहब बताया आप रोज कर रहे हैं। अब ये कर रहे हैं तो आपका बिल्कुल क्लियर हो गया, कुछ मिस हो गया, ध्यान नहीं रखा है, चलो भाई साहब पक्षी के अंदर जरा थोड़ा सा होलसेल में कर लो, फिर चौमासी में और होलसेल में ज्यादा कर लो, ये भी हो गया। तो अब चलकर हम करेंगे भाई साहब, ये करेंगे संवत्सरी। अब ये किसके लिए हो गया है, 1 वर्ष जो है, मतलब इसको हम कहते हैं संवत। संवत हो गया 360 दिन का। अब ये जिस तरह से चल रहा है, अब बताइए आप, ये जो आपने देखा ये 5 जो है प्रतिक्रमण है। जो अतिक्रमण हम कर चुके हैं, जितने प्रमाण में अतिक्रमण किया है, अब उनको इसमें से अपने अपने हिसाब से प्रतिक्रमण करना अनिवार्य। अरे ये बात ध्यान में। अब जब आप प्रतिक्रमण करोगे तो आपको ये ध्यान देना है, अपना पाप याद रखना। मैंने कौन से शब्द प्रयोग किए हैं,
या मैंने विचार किए हैं। कोई किसी के सामने अगर क्षमा याचना करे तो क्या मनीषा बहन जी आप किसी को जाकर के क्षमा मांगते हो बोलेंगे मैंने आपके प्रति बहुत खराब विचार किए? कभी लाइफ में बोला है आपने? एक दो बार तो बोला है गुरुजी। अरे भाई साहब, मैंने क्या पूछा है? मैंने आपके प्रति बहुत खराब विचार किए, ये कब बोला? मानसिक प्रतिक्रमण का पश्चाताप कौन कर रहा है? मैंने खुद से तो गुरुजी मन से आपके लिए इतने खराब विचार किए, ये बोल करके आपने क्षमा मांगी? खुद से तो गुरुजी करते हैं। अरे कुछ की बात कहाँ है, किसी के लिए और किसी के लिए जब आपने विचार किए हैं तो पहला आपका काम है कि नहीं है? आपने खुद के अपने लिए कौन से खराब विचार किए? नहीं, अपने लिए नहीं गुरुजी, दूसरे तो के लिए फिर आया तो ये दूसरे तो के लिए गलत किया किया तो मैंने। आपने सामने उनके सामने जाकर क्यों नहीं मांगा? ये भी तो क्षमा मांगने का। आपने खाली वचन योग की बात हम ले रहे हैं, भाषा की। हम मन के मनोयोग की तो बात ही नहीं कर रहे, मानसिक मन से विचार के अंदर तो आप बात ही नहीं कर रहे। लेकिन यहाँ तो लोग डरते हैं, मैं कैसे किसी को जाके बोलूं कि मैंने आपके प्रति खूब खराब विचार किए। तो ठीक है भाई, आप अपने मन में रखिए, लेकिन वचन योग से भाषा में अगर आपने अपशब्द बोले हैं तो फिर आपको जाकर के क्षमा मांगनी ही चाहिए। नहीं मांगूंगा तो वो अपने मन में उस शब्द की गांठ बांध लेंगे, मेरे विचार तो उनको पता नहीं चलेगा, लेकिन मेरे बोले हुए शब्द को तो वो पकड़ के बैठे हैं, क्योंकि उन्होंने सुना है ना। और उन्होंने सुना है और वो गांठ बांधेंगे, अरे अरे इसने मेरे को साला गधा कहा है, इसने मेरे को ये गाली दी है, देखो इसने इसको मेरे को ऐसी गाली दी है। तब जा करके वो जब सामने वाला शब्द की गांठ बांध कर पकड़ के रखता है, इसका मतलब वो बदला लेना चाहता है। अब देखो मैं नहीं छोड़ूंगा, जब मौका मिलेगा तो मैं इसको छोड़ूंगा नहीं। अब क्या मतलब हुआ? ऐसी स्थिति के अंदर हमें अधिकांश लक्ष्य रखना है पहले वचन योग की भाषा का, क्योंकि सामने वाले के दिल में तीर की तरह से चुभ रहे हैं। मेरे शब्द सामने वाले के दिल में वो तीर की तरह से चुभ रहे हैं और वो पकड़ के रखेगा, फिर वो बदला लेने की भावना बनाएगा मन में। भाई साहब, बेटर है कि मैं पहले ही क्षमा याचना, मेरे क्षमा याचना करने का फायदा मुझे कितना हुआ, उनको कितना हुआ। उसने सामने वाले ने पहले अपने अंदर गांठ नहीं बांधी, बदला लेने का भाव नहीं बनाया, वो अपनी तरफ से जो है ये फायदा, तो अगर वो बदला लेने की गांठ बांधता तो शायद वर्षों के बाद, शायद कई लंबे टाइम के बाद, शायद अगले जन्म में वो कभी ना कभी तो बदला लेता। तो बेटर अच्छा ये हुआ कि मैंने पहले ही उनके सामने क्षमा याचना कर ली, तो भाई साहब उनके दिल में मेरी तो जगह जो है नहीं रही ना, मेरे प्रति उन्होंने गांठ तो नहीं बांधी साहब। अब आप इधर ध्यान दीजिए, क्यों पर्यूषण के साथ इसका संबंध क्यों जोड़ते हैं? चाहे श्वेतांबर संप्रदाय वाले पर्यूषण करे तो भी क्षमापना, चाहे दिगंबर समाज करे तो क्षमावाणी संजय के नहीं। अब उन्होंने 10 लक्षण पर्व के अंदर इसको स्थान दिया, भाई देना ही पड़ेगा, क्योंकि आत्मा का मूलभूत गुण है। आप ना तो नहीं कह सकते हो, जब आत्मा का गुण है तो आपको करना अनिवार्य है। ऐसा ऐसी स्थिति में मैं क्या करूं, ये सोचिए आप, समझे कि नहीं। अब एक व्यक्ति ने दूसरे का खून कर दिया, अब वो किसी माँ का बेटा है, अब उसका खून उसने किया, अब उस माँ के सामने कोई नहीं है, माँ के पास कोई नहीं है, बुजुर्ग अवस्था की 70 बरस की माता है। अब खून करने वाले को जेल में तो डाल दिया ऐसा, उसको बोला कि तुम जाके उसकी माता के साथ सामने क्षमा मांगो, पहले जाके उस माँ के पास क्षमा मांगो,
उसके जीवन का एक ही आधार था उसका बेटा, और आपने उसके बेटे की हत्या कर दी, साफ खून कर दिया। अब वो माँ बेचारी तड़प रही है, आज उसका कोई नहीं है, वो बीमारी में घर में है, आज उसका कौन करे, क्या होगा? तो आपको जाके क्षमा मांगनी है। अब ये न करे, क्षमा न मांगे तो क्या होगा सोचिए, और क्षमा मांगे तो क्या होगा? तो वो कहता है कि रुको रुको, पहले उस माँ को जाके पूछो, मैं क्षमा मांगू तो क्या वो माँ मुझे क्षमा करेगी, क्षमा देगी मुझे? बोलिए स्मिता बहन जी, मैं ये दो शब्द रख रहा हूँ, माफी और क्षमा में क्या अंतर है? एग्जैक्ट समझ में नहीं आ रहा है साहब जी, बट क्षमा मन दिल क्षमा से। और माफी दो में क्या अंतर, क्या है शब्द में? चलिए, माफी मांगी जाती है और मांगी जाती है, हाँ क्षमा दी क्षमा जाती दी करेक्ट, जाती जी है, जी क्षमा की जाती है, ठीक है जी ना? कोई जी। माफी मांगे तो मैं क्षमा करूं, अच्छा कोई न मांगे तो भी आप क्षमा करने को तैयार हैं क्या? अब वो कौन करेगा भाई साहब? न मांगे, कोई माफी न मांगे तो आप क्षमा कर दो, इतनी उदारता है आप में? अच्छा, और कोई मांगे तो भी न करे क्षमा, उनका क्या करना? सब प्रकार के वर्ग के लोग हैं, कोई क्षमा मांगे और कोई कर दे, कोई न मांगे फिर भी क्षमा कर दे, कोई माफी मांगने पर भी क्षमा न करे भाई साहब, तो फिर बात तो अलग बनती है कि नहीं? नहीं, मुझे क्षमा नहीं करनी है, मैं क्षमा करना नहीं चाहता हूँ, मैं तो बदला लूंगा, मैं छोड़ूंगा तो नहीं सर, मैं तो बदला लूंगा। आज देख लो ना, बांग्लादेश की हालत देख लो, कौन जाके किसकी क्षमा मांगेगा? आज यूक्रेन और रशिया के बीच में जाकर के पूछिए भाई साहब, अरे भाई दोनों मिल करके माफी मांग लो, दोनों ही मिलके एक दूसरे को परस्पर क्षमा कर लो, दो के बीच की बात है, और पूरे दोनों देश बर्बाद हो रहे हैं, 2.5 साल से लड़ रहे हैं, कौन करेगा भाई साहब बोलो? वो अपने अहंकार को पकड़ के बैठा है, ये अपने अहंकार को पकड़ के बैठा है, हमारे पास न्यूक्लियर वेपन है, हमारे पास ये शस्त्र है, हम खत्म कर देंगे साहब, इसको खत्म कर देंगे। अब देख लो जाकर इजराइल में, देख लो भाई साहब क्या हालत हो रही है, ये किसका परिणाम है? Only the Jainism which celebrate the day of apology, that is called the Samvatsari. आप दुनिया के किसी धर्म में बताइए कहाँ उनके पास ये पर्व है? अब मुझे ये बताइए कि पर्यूषण को क्या कहना है? ये पर्यूषण जो है, अब आप इसको मतलब पर्व कहना चाहेंगे, अब आप इसको त्योहार कहना चाहेंगे कि या पर्व कहना चाहेंगे? अब दो में से आप मुझे उत्तर दीजिए, क्या करना है? बोलिए सुनंदा बहन जी। Either this is the festival, पर्व, हम पर्व कहना चाहेंगे। so what is the difference between the festival and the holiday? पर्व आत्मा से जुड़ा होता है, त्योहार में सिर्फ सेलिब्रेशन होती है, अच्छा उसमें बोलिए साहब, विशाल जी आप बोलेंगे? पर्व शाश्वत होगा नहीं नहीं और नहीं, आप त्योहार उधर उधर मत जाओ, आप तो डिफरेंस करो ना। बोले रीटा बहन जी, बोलना है आपको? पर्व पर्व आत्मा का कल्याण करने के लिए है, त्योहार खाली आनंद खुशी आनंद के लिए, उसमें आत्मा की चिंता नहीं है। हाँ, वेरी गुड वेरी गुड। देखिए साहब, फेस्टिवल त्योहार, त्योहार में खाना पीना मौज मस्ती घूमना फिरना ये सब है। अब पर्व मतलब आत्मानम पुनाति इति पर्व, जो आत्मा को पवित्र करे वो पर्व है। वो पवित्रीकरण कब होगा, कैसे होगा? जब आत्मा के ऊपर लगे हुए इन कर्मों को आप प्रमाण आप घटाएंगे, तब तो आत्मा का पवित्रीकरण होगा, नहीं तो कैसे होगा? अब यहाँ पर आपने ये देख लिए भाई साहब, ये है प्रतिक्रमण। अब इधर ध्यान से देखिए, हमारे जो कसाय हैं, अब ये कसाय कौन से हैं आपके? अब इनके अंदर जो क्रोध मान माया लोभ है, अब यही तो कसाय है।
अब इनके अंदर से जो हम कसाय कर रहे हैं, जितने प्रमाण में आप कर रहे हो, अब ये करते करते आपने कितने प्रमाण में, उसकी टाइम लिमिट कितनी बताई गई है, आपने ये कसाय किए साहब, चारों कसाय। अब इन चारों कसाय की मात्रा करते करते जब आप चलोगे तो इनमें से संज्वलन की कक्षा के हैं, प्रत्याख्यानी की कक्षा के हैं, अप्रत्याख्यानी की कक्षा के हैं, और अनंतानुबंधी की कक्षा के हैं। तो ये भी चार है, ये भी चार है, ये भी चार है, ये भी चार है। कितने हो गए साहब बोलिए? अब ये जो कसाय होते जा रहे हैं, संज्वलन एक टेक्निकल वर्ड है कि ये संज्वलन कसाय आपके जो है वो सिर्फ कितने 15 दिन के हैं। इधर देखिए, अब 15 दिन के कसाय में आपने जो भी कुछ किया है, तो ये पक्षी प्रतिक्रमण करो वहां तक 15 दिन में आपका हिसाब पूरा हो। 15 दिन आपको दिए गए हैं कि आप बरोबर इन 15 दिनों में अपना हिसाब पूरा कर लो। अब कर्म का भार सिर पर मत रखना, इसलिए यहाँ संज्वलन कसाय वालों के लिए पक्षी प्रतिक्रमण दिया। अरे ये बात समझ में ध्यान से, ये आ गए सब कौन से? प्रत्याख्यानी कसाय हैं। अब ये जो कसाय हमने जितने प्रमाण में किए हैं, इनके लिए आपको दिया है भाई साहब 4 महीने के चातुर्मास के 120 दिन का हिसाब करके अपनी क्षमा पुनः कर लो। मैं व्यक्ति से क्षमा मांग सकता हूँ, मैंने गलत पाप किया है उसकी क्षमा मांग सकता हूँ, और मैंने किसी जीव की हिंसा की है उसकी भी क्षमा मांग सकता हूँ। एक तो हम रोज प्रतिदिन कर रहे हैं। एरिया भी करते समय एक इंदिया, बे इंदिया, ते इंदिया, चौरिंदिया, पंच इंदिया, इन जीवों से मैंने जो गलती की है, मेरे कारण उनकी गलती हुई तो मुझे क्षमा मांगनी है, बिल्कुल मांगनी है। और मैंने वचन योग से किसके साथ भाषा बोलकर की है, फिर मनोयोग से किया है, काय योग से किया है। तो अब यहाँ पर ये हो गए साहब, ये 4 महीने वाले हैं और ये 4 महीना 120 दिन वाले हैं। अब मैंने तीसरे नंबर पर ये अप्रत्याख्यानी कसाय किए, इनके लिए जो है आपको 1 वर्ष तक के पाप कर्म की क्षमा है। यहाँ देख लीजिए आप हिसाब। अब बच्चा कौन सा है, इधर देखिए, अनुबंधी। ये हाँ। अनंतानुबंधी है। हाँ, अब ये अनंतानुबंधी है और यहाँ हमारे पास इतना ही प्रतिक्रमण है। 1 वर्ष तक की लिमिट के लिए अप्रत्याख्यानी था, और हमारे कसाय, जो कसाय आपके 1 वर्ष की लिमिट को क्रॉस कर चुके हैं, वो कसाय अनंतानुबंधी हो चुके। अरे ये बात समझ में ध्यान में बोले राकेश जी। जो कसाय 1 साल से ऊपर हो गए हैं वो अनंतानुबंधी कर्म हो गए। बहुत अच्छी बात है। देखें, अब उसके प्रतिक्रमण कैसे लाएंगे? अब कई लोगों की जिंदगी में कसाय जो है 1 बरस, 2 बरस, 5 बरस, 10 बरस, 20 बरस, 30 बरस। एक बहू ने बताया कि मेरी शादी हुई तब मैं आई थी, तब सास ने ऐसा बोला था, तब सास ने मुझे ऐसा सुना। अब आज उस बात को 30 बरस हो गए। वो बहू कहती है कि मैं भूल नहीं सकती हूँ, मैं भूल नहीं पा रही हूँ साहब, अब मुझे तो सासू से बदला लेना है। अब वो बदला लेने के लिए 30 बरस का इंतजार कर रही है। अब वो भाई साहब 1 बरस की बाउंड्री क्रॉस हो जाए और इनकी बहू की 30 बरस की क्रॉस हो गई, बोलिए कितने बरस बीत गए? अब वो अनंतानुबंधी हुआ कि नहीं हुआ? इतना भारी अनंतानुबंधी हो गया, अब उसके लिए प्रतिक्रमण नहीं है। बताइए अब क्या करना चाहिए? समझे, कई लोगों के साथ में भाई भाई का, बाप बेटे का, पति पत्नी का इतने अनबनाव चल रहे हैं, इतनी अनबन चल रही है साहब। अब वो तो भूलने को तैयार नहीं है, बात छोड़ने को तैयार नहीं है।
और बरसों के बरसों बीतते जा रहे हैं। अब पिताजी की मृत्यु भी हो गई, बड़े भाई साहब की मृत्यु भी हो गई, और अभी भी ये छोड़ नहीं पा रहे हैं, साथ में चल रहे। अब क्या होगा बताइए? जिनके प्रति गांठ बंधी हुई है उनकी तो मृत्यु हो गई, वो चले गए, और उनके जाने के बाद 10 बरस बीत गए हैं। अभी भी अंदर बंधी हुई गांठ को वो भूलना नहीं चाहते, छोड़ना नहीं चाहते हैं, कुछ भी नहीं है। अब वो कर्म उनके साथ जाएगा कि नहीं जाएगा? वो कर्म साथ में चलेगा कि नहीं चलेगा? फिर क्या परिस्थिति, कैसी परिस्थिति होगी? ध्यान से समझिए, एकमात्र आयुष्य ही पूरा होता है, बाकी सातों कर्म कैरी फॉरवर्ड होकर जन्म जन्म अगले जन्मों में साथ चलते। और ये कौन सा कर्म चल रहा है? क्रोध मान माया लोभ राग का तो सिर्फ मोहनीय कर्म है एक। अमोनीय कर्म के अंदर जो गांठें हमने जैसी बांध रखी है, अब ये जन्म जन्म आपके साथ में चल रही है। अब आज बदला नहीं लिया, उसको चांस नहीं मिला, बोले सास मर गई है, फिर बड़े भाई साहब मर गए हैं, समझे, अब वो क्या करेगा, कब बदला लेगा? अगले जन्म में, दूसरे जन्म में, तीसरे जन्म में, यही तो चक्कर चल रहा है। तो इसके बजाय हम यहाँ संवत्सरी प्रतिक्रमण करके क्षमापना कर लें, तो हमारा ये कर्म अगले जन्म में कैरी फॉरवर्ड तो ना होवे, जन्म जन्म तो साथ में तो ना चले कम से कम। क्या इतनी समझदारी हम नहीं दिखा सकते हैं? पहले कर्म शास्त्र का अभ्यास चाहिए। अगर हमने बरोबर कर्म शास्त्र समझा है, सीखा है, तो हम ध्यान रखेंगे कि हाँ जी, ये कर्म मुझे किसी जन्म में साथ में तो लेके नहीं जाना है, क्योंकि भुगतना तो पड़ेगा। हाँ जी विकास जी, 2 बात समझिए, कुछ ही कर्म है वो निकाचित होते हैं, कुछ कर्म निकाचित नहीं होते हैं। कुछ मतलब 5%, 10% कर्म ही मुश्किल से निकाचित हो सकते हैं, सभी कर्म निकाचित नहीं है। लेकिन निकाचित ना होते हुए भी आपने उसकी निजरा नहीं की, क्षमा याचना नहीं की, तो क्या करेंगे? बिना निकाचित वाले कर्म भी जन्म जन्म साथ में चल रहे हैं। आपको कितना ही आप क्षमा करना ही नहीं चाहते हो, कैसे होगा फिर? सभी कर्म निकाचित नहीं है। मरु भूति और कमठ के बीच में, 2 भाइयों के बीच में कर्म निकाचित हो गया, कमठ ने निकाचित कर्म बांध लिया और चल रहा है, जन्म जन्म चल रहा है साथ में। अब बताइए भाई साहब क्या करना? अब जब कर्म इतना लंबा चल रहा है तो वो तो अपना हिसाब तो दिखाएगा, वो कैसे छोड़ेगा फिर? जब साथ चल रहा है तो वो क्यों छोड़ेगा? तो यहाँ पर ये परिस्थिति हो रही है। अब समझदार इंसान उसी को कहेंगे कि जो कर्म का स्वरूप समझ ले, नहीं 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 भाई साहब, मुझे मेरा 1 बरस की बाउंड्री क्रॉस नहीं करनी है। आपको 8 उपवास करके, 10 उपवास करके, 1 महीने का मासिक श्रवण करके सोते सोते करो, और फिर बोलो भाई साहब मेरे तो नहीं बैठा जाता, मेरे से तो प्रतिक्रमण नहीं होगा, मैं तो प्रतिक्रमण नहीं करूंगा। भाई साहब इसके बजाय मास्कमन मत करिए, आप 28-10 उपवास मत करिए, आप शांति से प्रतिक्रमण करके पहले क्षमापना करो। आपके लिए मासिक क्षमण महत्व का नहीं है, क्षमापना ज्यादा महत्व की है। ये हमें ध्यान रखना है, ऐसी गलती नहीं करनी है यहाँ। तब आपको काया से, शरीर से करना है ना, तो तब के लिए आपके पास मर्यादा है। आप चाहे कम ज्यादा करो, बाद में दिन है आपके पास, आप पर्यूषण के बाद भी तब कर सकते हो, कौन ना कह रहा है? भाई 360 दिन है, 12 ही महीने हैं, आप करते रहिए। लेकिन पहले आपको ध्यान दे करके कैसे भी इस बाउंड्री को क्रॉस न करते हुए
मुझे संवत्सरी प्रतिक्रमण करके समस्त जीवों से क्षमा याचना दिल से करनी है, भाव से करनी है, हर हालत में करनी है। अब मैं समाज में रहता हूँ, मैन इज आल्सो द सोशल एनिमल, सो वी आर इन लिविंग इन द सोसाइटी। अब हमारा सोशल होने के कारण हर किसी के साथ कम्युनिकेशन, बोल चाल, व्यवहार होता ही होता है। अच्छा, मैं पूछता हूँ आपको, बताइए साहब, प्रवीण जी बताइए कि मोबाइल आने से बोलना कम हुआ कि ज्यादा हुआ? बिल आने से खर्च बढ़ा रहा सर। अब पहले साधन नहीं था तो लोग बोलते थे छोड़ो भाई, जब मिलेंगे तब बोलेंगे। अब तो जेब में से निकाला, 1 सेकंड में फटाक से बोल दिया। अब आज तो 10 गुना ज्यादा हो गया है, कई लोगों के लिए 50 गुना ज्यादा, 100 गुना ज्यादा हो गया है। और कई बार पहले जब साधन नहीं था तो लोगों के दिल में से आवेश खत्म हो जाता था। क्या इतने लंबे काल में जब मिलेंगे, कब मिलेंगे, तब इतने दिन तक आवेश भी खत्म हो जाता था, आवेग भी टूट जाता था। अब तो जब इच्छा हुई तुरंत बोलो, उसी मिनट बोलो, अभी का अभी बोलो भाई साहब। ये है तरीका, तो फिर तो गांठ बंधने वाली है, बढ़ने वाली, क्योंकि सबको मोबाइल सबके पास है। बोलना कितने लोगों को आता है ये बताइए आप? मोबाइल होना पर्याप्त नहीं है, मोबाइल होने के बाद बोलने का सही तरीका कितने लोगों का आता है, अब ये आपको देखना है। बोलना दोनों तरीके से है, बोल करके निर्जरा भी की जाती है, बोल करके नए कर्म भी बांधे जाते हैं, विचार करके कर्म क्षय भी किए जाते हैं और विचार करके नए कर्म भी बांधे जाते हैं। ऐसा दोनों बात हो रही है। अब कैसे करना है, अब वो मेरे ऊपर डिपेंड कर रहा है कि मुझे कर्म बंध कारक शब्द बोलना है कि कर्म क्षय कारक बोलना है, ऐसा ये मेरे ऊपर है। तो मुझे ये सोचना है कि नहीं सोचना है, समझे कि नहीं? हाँ जी, मैंने सोचा, 1 महीने से मैंने सोच के रखा है, ये हमारे स्मिता जी बहन जी जब मिलेंगे तो मैं ऐसा सुनाऊंगा, ऐसा सुनाऊंगा इनको। अब आज जब मौका मिल गया, अब मैं क्या उसी गांठ को, जब मैंने 1 महीने से विचार किया तो मैंने इनको सुनाने के लिए कितनी बार विचार किया होगा, विचार कितनी बार किया। आज महीने भर बाद ये मिले हैं, अब मैं बोलूंगा, लेकिन मैंने विचार कितनी बार किए? शायद 10 बार, शायद 20 बार, शायद 50 बार, शायद 100 बार। मैं जब बोलूंगा उसके पहले तो मैंने 50 बार तो कर्म बांध लिया है। और जैसे मैंने इनको देखा, अब देखते ही मेरी मेमोरी ओपन हो गई साहब। अब देखते ही मेमोरी ओपन हो गई तो अब मुझे क्या बोलना है। एक भाई साहब शेठ मिले, वो बड़े बिल्डर थे, समझे कि नहीं, बहुत बड़े बिल्डर है। मैंने, हम लोग पड़ोस में थे सामने, तो मैंने उनका बोला, भाई साहब इतने बड़े शेठ श्रीमंत, तो आप करोड़पति हो, ये ऐसी भाषा क्यों बोलते हो? बड़ा दुख होता है साहब। नहीं महाराज, आप नहीं समझोगे, ये सब हमारे कंस्ट्रक्शन के लेबर है ना, इनको ऐसी भाषा नहीं बोलो, वहां तक समझ में ही नहीं आती, ये लोग नहीं सुनते ऐसा। मैंने कहा ये सुने कि न सुने, आप हर बार इस प्रकार की भाषा बोल करके आप कितने कर्म बांध रहे हैं? आपको अपनी भाषा के कर्म का कोई ध्यान है? महाराज साहब ये कौन सी बड़ी बात की आपने, भाषा बोलकर मैं कर्म मानता हूँ, ये क्या बात कर रही? मैंने कहा प्रत्येक शब्द आपका बरोबर रिकॉर्ड हो रहा है, ध्यान रखना। ये कितने लेबर हैं यहाँ पर आपके साइट पर? बोले 60 लेबर है। इन 60 लेबर को सबको पूछ लो जाके, अलग अलग सबको पूछो। अब उन लेबरों को जाकर पूछा, 10 साल से कोई लेबर है, 15 साल से, कोई 5 साल से है, वो सब बोलते हैं कि महाराज जी क्या बताए, ये ऐसा आदमी है, ये शेठ ऐसा आदमी है। मैंने कहा नहीं नहीं, वो बात जाने दो, वो कैसे नहीं, आपको उसका रिएक्शन क्या है? एक जने ने कहा, महाराज साहब मैंने तो कम से कम 100 बार इनको मारने का विचार कर लिया। दूसरे ने कहा मैंने तो 500 बार मारने का विचार कर लिया। बोले मेरे को मिल जाए तो मैं तो छोड़ूंगा नहीं, मेरे पास अगर थोड़ी सी कोई साधन सामग्री ताकत मिल जाए ना, तो मैं तो इसको मार मार के खत्म कर दूंगा।
ये सारी बातें सुन करके तो मैं हैरान हो गया। मैंने उस सेठ के घर जाना हुआ मौके पर। मैंने कहा सेठ जी, मैं आपको ये भाषा, ये शब्द बताना चाहता हूँ, आप मेरी बात सुनेंगे? क्या आपको गलत तो नहीं लगेगा, खराब तो नहीं लगेगा? नहीं नहीं महाराज, बोलिए सर। मैंने कहा देखो, आप एक अक्षर बोलना मत, पहले सुन लो, समझ लो और तब उनको मैंने जब पूछा, समझे कि नहीं, देखिए सुन लो। मैंने कहा कोई कोई व्यक्ति आपके पास 10 साल से मारने का विचार कर रहा है, कोई 5 साल से आपको मारने का विचार कर रहा है, कोई इतने वर्षों से आपको। नहीं नहीं, ये कैसे हो सकता है? मैं पगार दे रहा हूँ, पैसा दे रहा हूँ। मैंने कहा सेठ जी, पैसा एक तरफ है, पगार देना एक तरफ है, काम करा रहे हो, ये बिल्कुल कंस्ट्रक्शन का काल है, और ये पत्थर लेके और सीमेंट का पोता लेकर के 5वें मंजिल पर 7वें मंजिल पर चढ़ रहा है, सब बात ठीक है, आप पैसा भी दे रहे हो, सब बात, लेकिन आपकी भाषा के कारण इन लोगों ने आपके प्रति गांठ बांध ली है। ख्याल आया कि नहीं? जाओ, चलो आप एक दिन जाकर इन इन लोगों से मिलिए, लेबर लोगों से मिल करके उनकी बात सुनो, उनके दिल में क्या है, कभी सुन के देखो, आप पता चल जाएगा। और हुआ ऐसा एक दिन, सब लेबर को बैठाया और शेठ ने बोला, आज तुम्हारे लिए खुला दिन है, अभय दान देता हूँ, जिनके दिल में जो है वो बोल जाओ, मेरी आंख खुल जाएगी। तो सब नौकर ने पूछा, सेठ जी अब बोलेंगे, आप कुछ करोगे तो नहीं? आप कुछ करोगे तो नहीं? पहले ये वचन दे दो। उन्होंने, शेठ ने कहा हाँ, मुझे तो सिर्फ आपका दिल पे। शेठ जी, पैसा तो आप देते हो, हम काम कर रहे हैं, आपकी ये भाषा सुन सुन करके, अपशब्द सुनकर हमारे कान फट गए, और मैंने आपको 100 बार मारने का विचार किया है। वो बोलते हैं मैंने आपको 200 बार मारने का विचार किया है। एक 60 में से एक छोटा बच्चा भी आपके लिए अच्छा बोलने को तैयार नहीं है। अब भाई साहब, ये शब्द के विचार आपकी भाषा के कारण इनको जो आए, अब मान लो कि ये तो नौकर है, आज चले जाएंगे, छोड़ देंगे, काम हो जाएगा, लेकिन क्या इनके मन में से जो आपके प्रति गांठ बंधी है वो छूट जाएगी? सचमुच सेठ को सुनकर उनकी आंख खुल गई भाषा। अरे 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 अरे, ये किस कारण से हुआ है? सेठ को कहा, सेठ जी पैसा अलग बात है, आप अपनी जबान सुधार लो, अपनी भाषा सुधार लो, गलत भाषा का, गलत जबान का उपयोग मत करो, मेहरबानी करके। आपने बिना मतलब, बेमतलब इन 60 लोगों को अपना दुश्मन बना लिया। ये कितना बड़ा नुकसान किया है आपने। पैसा तो दोगे ना, काम करा रहे हो तो पैसा तो आप देंगे ना, थोड़ी है। लेकिन ये क्यों बोल बोल करके आपने शत्रुता खड़ी कर ली, वैमनस्य क्यों बढ़ाया? इसका भी तो विचार करो ना। बात इतनी सी है, तो ये समझ में ही नहीं आ रहा है लोगों को। हाँ जी, अब इसके लिए पर्यूषण से क्या मतलब है? 12 ही महीने 360 दिन हमेशा एवर रेडी, प्रतिदिन हम क्षमा याचना कर लें भाई साहब, प्रतिदिन। मैं इंतजार नहीं करूंगा, नहीं 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 नहीं, मैं तो 15 दिन के बाद, मैं तो 4 महीने के बाद, ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझे तो प्रतिदिन क्षमा याचना करनी है। ख्याल आया? हमारा सब, जैसे हमने क्षमा मांग ली सामने वाले से, और सामने वाला हमें क्षमा नहीं करता है, हमारा कर्तव्य तो पूरा हो गया, लेकिन उसके मन में गांठ बची है नहीं, वो कैसे फिर क्लियर होकर? हाँ, वो तो करनी है ना, इसीलिए तो कहा है कि परस्पर है ना, दोनों तरफ। भाई साहब, अभी कल संवत्सरी को बारसा सूत्र सुनेंगे, तो लास्ट में ये शब्द आएंगे, जो उव समय तस्य आथि आराणा, जो न उव समय तत्त नथि आराणा। यही कल्प सूत्र है ना, यही बारसा सूत्र लास्ट में आएगा। भाई, जो क्षमा करता है, जो क्षमाता है, और जो क्षमा मांगता है, वो आराधक है। अभी जैसे माता जी ने पूछा कि भाई जो बाउंड्री क्रॉस हो गया तो विराधक हो गया, अब वो विराधक है तो भाई साहब वो कैसे छूटेगा? लेकिन आप ये मत सोचिए सामने वाला करेगा कि नहीं करेगा, देगा कि नहीं देगा। आप अपनी तैयारी पूरी रखिए, मैं अपनी तरफ से पूरी तरह से माफी मांगू, क्षमा याचना मांगू, मैं अपने अपराध की मैं बोल करके, चरण स्पर्श करके, हाथ जोड़कर जो तरीका मैं अपनाऊं, मुझे करना चाहिए।
उनके बदले की अपेक्षा न रखो। ख्याल आया कि नहीं? वो करेंगे कि नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे तो उनके सिर पर दोष रहेगा, आपके मांगने से आप बच जाओ। ये फायदा पहले आपका है, आप ले लो। जी महाराज साहब, और आज का ये सेशन बहुत ही इंटरेस्टिंग रहा, जहाँ आपने क्षमा वाणी पर्व के बारे में बताया ही है, क्षमापना के बारे में बताया, और साथ में सर्वप्रथम तो ये बताया कि धर्म क्या है और अधर्म किसे कहता है, और उसके साथ साथ हमारे कितने गुण हैं, अनंत गुणों के बारे में आपने बताया कि कितने गुण हैं और किस प्रकार से कर्म का बंध हो रहा है। वहाँ आपने ये भी बताया कि काय वन वचन और काया, उसके कारण से हम कितना कर्म बंद कर लेते। एक वचन वाणी के, अगर वाणी का सही उपयोग नहीं किया तो कितने कर्मों का बंधन होता है, इत्यादि अनेक प्रकार से आपने हमें ये बताया कि किस रूप में क्षमा वाणी पर मनाना चाहिए, और प्रतिक्रमण किस प्रकार, किस व्यक्ति को किस रूप में प्रतिक्रमण करना चाहिए, आपने विस्तार से बताया। तो इसके साथ ही आज के इस सेशन को हम समाप्त करेंगे। और मैं तो यही कहना चाहूंगा महाराज साहब, जो प्रतिक्रमण आपने बताया है, आगे अगर भविष्य में हो सकता है तो आप हमें ये प्रतिक्रमण भी सिखाने का प्रयास करेंगे। इसी के साथ इस सेशन को हम देंगे। महाराज साहब, प्रार्थना आपकी ओर से। नमो हरियंताणं नमो सिद्धाणं नमो हरियणं नमो वज्रायणं नमो लोहे सर्वसापनं एषु पंच नमोकारो सर्व पापप्रणाशनं मंगलाणं च सर्वेसिं परमं हवै मंगलम्। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम प्रभु मंगलम स्थूलिभद्राद्या जैन धर्मस्तु मंगलम। चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साधु मंगलम केवली पंडितो धर्मो मंगलम। चत्तारि लोकोत्तमा अरिहंता लोकोत्तमा सिद्धा लोकोत्तमा साहु लोकोत्तमा केवली पंडितो धर्मो लोकोत्तमो। चत्तारि शरणं पवज्जामि अरिहन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवली पन्नतं धम्मं शरणं पवज्जामि। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारणं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयति शान्तिः। बहुत बहुत आशीर्वाद सबको। त्रिकाल